नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 15वें अध्याय से है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे समय में ले जाते हैं जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत खत्म हो चुका है जी। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर हैं, शांति है, लेकिन ये वो शांति नहीं है जिसमें सुकून हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बोझिल बेचैन करने वाली खामोशी है। हाँ, और हैरानी की बात ये थी कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी कोई जश्न नहीं था, कोई उत्सव नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा था, एक खालीपन जो सबको महसूस हो रहा था। आज हम इसी खालीपन के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। सही बात है। हम उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भूचाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद आया। श्रोत इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कलयुग की औपचारिक घोषणा कहते हैं। अच्छा। तो आज हमारा ध्यान पांडवों की बाहरी जीत उनके साम्राज्य पर नहीं बल्कि उनकी अंदरूनी हालत पर होगा। सवाल ये है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उनके कदमों में थी, जब वो सब कुछ हासिल कर चुके थे, इसके लिए उन्होंने पीढ़ियां गंवा दी। बिल्कुल, तब भी वो अंदर से इतने खोखले और कह सकते हैं हारे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? ये जो आपने अंदर से खोखलेपन की बात की है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बाहर से तो हस्तिनापुर में सब ठीक लग रहा था, है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर तो सब सही था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, भविष्य के लिए राजा परीक्षित के रूप में एक काबिल उत्तराधिकारी भी था, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन एक बेचैनी थी जो सिर्फ एक व्यक्ति के इंतजार में थी, भगवान श्री कृष्ण। वो द्वारका गए थे और महीनों बीत गए थे, कोई खबर नहीं थी। और इसी अनिश्चितता ने, इसी इंतजार ने धर्मराज युधिष्ठिर को अंदर से कुरेदना शुरू कर दिया था। हाँ, उनका मन बुरी तरह से व्याकुल हो उठा था। स्रोत में उनके मन के अंदर चल रहे द्वंद्व का बड़ा गहरा चित्रण है। वो अकेले में खुद से ही सवाल कर रहे हैं, क्या मुझसे कोई भूल हो रही? क्या मेरे किसी काम से, मेरे किसी फैसले से भगवान नाराज हो गए? हाँ, वो इस जीत को भी शक की निगाह से देख रहे थे। कहीं मेरी इस जीत में कोई छुपा हुआ अधर्म तो नहीं था? और ये सोचना भी कमाल है कि जिस युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, जो युद्ध के मैदान में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, वो अब अपने ही मन के सवालों के सामने हारते जा रहे थे। और ये डर सिर्फ इस बात का नहीं था कि भगवान नाराज होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि वो उस जीत के नैतिक बोझ तले दबे जा रहे थे। वो सोच रहे थे, मैंने अपने ही भाइयों, अपने गुरुओं, अपने रिश्तेदारों की लाशों पर यह सिंहासन हासिल किया है। क्या ऐसी हिंसा देखकर भगवान खुश हो सकते हैं? ये किसी विजेता के विचार नहीं लगते। नहीं, ये एक ऐसे इंसान के विचार हैं जो आत्मग्लानि की आग में जल रहा हो। बिल्कुल। और शायद यहीं पर युधिष्ठिर के धर्मराज होने का असली सार छिपा है। उनकी ये बेचैनी उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके धर्म का सबूत है। हाँ, सबसे पुख्ता सबूत। स्रोत हमें यही बताता है कि एक सच्चा धार्मिक इंसान कभी खुद को 100% सही नहीं मानता। वो हमेशा अपने कामों का विश्लेषण करता है। युधिष्ठिर का ये डर कि उन्होंने अपनों को मारकर भगवान को दुखी कर दिया, ये उनके असाधारण नैतिक बोध को दिखाता है। ये हमें बताता है कि धर्म सिर्फ नियमों की लिस्ट को टिक करना नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म के अनजान परिणामों के प्रति संवेदनशील होना भी है। बिल्कुल। तो इस गहरी बेचैनी और इंतजार के माहौल में पूरी राजधानी की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, अर्जुन। हाँ, जो श्री कृष्ण के सबसे करीबी दोस्त थे, उनके सखा थे, और उन्हीं की खबर लेने द्वारका गए थे। सब द्वार पर आंखें गड़ाए बैठे थे कि अर्जुन लौटेंगे और कोई अच्छी खबर लाएंगे। ये श्री कृष्ण बस आने ही वाले हैं। हाँ। और फिर एक दिन अर्जुन लौटे, लेकिन स्रोत में जो लिखा है वो दिल दहला देता है। वो लिखते हैं, लौटने वाला अर्जुन वो अर्जुन था ही नहीं जिसे सब जानते थे। ये वर्णन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी बताती है कि उनका चेहरा पूरी तरह बुझा हुआ था, तेजहीन। उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। और उनका महान गांडीव धनुष, जिसकी टंकार से ब्रह्मांड कांपता था, वो उनके हाथ में एक बेजान लकड़ी के टुकड़े की तरह लग रहा था। सोचिए, जिस योद्धा के सिर्फ होने भर से दुश्मन कांप जाते थे, आज उसी के हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ अर्जुन की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, ये एक पूरे युग के बदलने का संकेत था। साक्षात शक्ति का स्रोत जब चला जाता है तो शक्तिमान कैसा महसूस करता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। और उनकी ये हालत देखकर ही शायद दरबार में मौजूद हर इंसान समझ गया था कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। युधिष्ठिर ने बड़ी हिम्मत करके जब उनसे पूछा कि क्या हुआ,
तो अर्जुन की जबान से वो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बहुत मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से वो बस इतना कह पाए, भैया भगवान श्री कृष्ण अब इस लोक में नहीं रहे, वो स्वधाम लौट गए हैं। स्रोत बताता है कि उस एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। शब्द जैसे हवा में ही जम गए। पूरी सभा में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अर्जुन की ये दशा और उनके ये शब्द एक बहुत गहरे सत्य को सामने लाते हैं। ये सिर्फ एक दोस्त के बिछड़ने का दुख नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। यहाँ कहानी हमें सीधे सीधे एक सूत्र देती है। शक्ति अस्त्र में नहीं होती, शक्ति ईश्वर की उपस्थिति में होती है। अच्छा। अर्जुन की असली ताकत सिर्फ उनकी तीरंदाजी या उनके गांडीव धनुष में नहीं थी। उसका असली स्रोत, उसका कह सकते हैं पावर हाउस, तो श्री कृष्ण की दिव्य मौजूदगी थी। उनके बिना दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर भी खुद को एक असहाय शक्तिहीन इंसान महसूस कर रहा था। हाँ बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि अर्जुन तो खुद में ही एक महाशक्ति थे। उनका अभ्यास, उनका कौशल, उनकी एकाग्रता, हाँ, ये सब तो उनके अपने थे। ये कहना कि उनकी सारी शक्ति सिर्फ श्री कृष्ण की उपस्थिति से थी, ये तो किसी भी महान व्यक्ति के अपने कौशल और मेहनत को लगभग नकारने जैसा लगता है। स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि अर्जुन का अपना कौशल शून्य था। अच्छा, बल्कि वो ये कहता है कि उस कौशल को दिव्य बनाने वाली शक्ति श्री कृष्ण थे। इसे ऐसे समझे कि एक बहुत महंगा और शक्तिशाली बल्ब है, लेकिन जब तक वो पावर ग्रिड से जुड़ा नहीं है, वो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है। अर्जुन वो बल्ब थे और श्री कृष्ण वो पावर ग्रिड। वाह! उनकी उपस्थिति में अर्जुन का हर तीर ब्रह्मास्त्र बन जाता था। उनके बिना वही तीर एक साधारण तीर था। मतलब अर्जुन को उस दिन ये एहसास हुआ कि जिसे वो मेरी शक्ति समझ रहे थे, वो असल में उनकी कृपा थी। हाँ, ये ज्ञान बहुत बड़ा था और इसी ज्ञान के बोझ तले वो टूट गए थे। और अर्जुन ने जो आगे बताया वो तो इस त्रासदी को और भी कई गुना बढ़ा देता है। उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण के अपने ही कुल यादवों ने नशे में एक दूसरे से लड़कर अपना ही सर्वनाश कर लिया। कैसे वो शानदार वैभवशाली द्वारका नगरी, जिसे देवताओं का शहर कहा जाता था, समुद्र में डूब गई और अंत में भगवान ने स्वेच्छा से अपनी देह का त्याग कर दिया। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि जिस नगरी में स्वयं भगवान निवास करते थे, वो भी हमेशा के लिए नहीं टिक सकी। इन घटनाओं का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। द्वारका का विनाश सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, नहीं, ये भौतिक संसार की नश्वरता का, उसकी क्षणभंगुरता का एक बहुत कठोर पाठ है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो कितना भी दिव्य क्यों ना लगे। हाँ, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे। अगर भगवान की बसाई नगरी भी हमेशा नहीं रह सकती, तो इंसान के बनाए साम्राज्य और शहरों की तो बात ही क्या है। और इसी में अर्जुन की अपनी बेबसी का जो वर्णन है, वो दिल को चीर देता है। वो रोते हुए कहते हैं, भगवान के बिना मेरी ये हालत हो गई कि मैं द्वारका की स्त्रियों की रक्षा भी नहीं कर सका। हाँ, वो बताते हैं कि जब वो द्वारका से रानियों और बच्चों को लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ साधारण लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। सोचिए, ये वही अर्जुन हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को अकेले ही रोक रखा था, और आज वो कह रहे हैं कि वो कुछ मामूली लुटेरों से हार गए। और ये मानवीय पराक्रम की सीमाओं को साफ साफ दिखाता है। जब शक्ति का दिव्य स्रोत यानी भगवान का साथ चला जाता है, तो इंसान का अपना बल चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अधूरा साबित होता है। हाँ, अर्जुन का ये कबूलनामा उनके अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन है। वो इस दिन पूरी तरह समझ गए थे कि वो सिर्फ एक माध्यम थे, असली कर्ता कोई और था। और जब वो करता ही चला गया, तो माध्यम की क्या बिसात। बिल्कुल। श्री कृष्ण के जाने और एक और बड़ी घटना के बीच हमारे स्रोत एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बताते हैं, और वो है कलयुग का आगमन। मैं हमेशा कलयुग को एक ज्योतिषीय या वो समय चक्र की घटना समझता था, जो धीरे धीरे आता है। लेकिन स्रोत इसे सीधे सीधे श्री कृष्ण के जाने से जोड़ रहा है। हाँ। ये तो इसे एक कारण और परिणाम की घटना बना देता है, ना कि एक अनिवार्य साइकिल। हाँ। क्या ये व्याख्या थोड़ी अलग नहीं है? ये सिर्फ अलग नहीं, ये क्रांतिकारी व्याख्या है। स्रोत बहुत साफ है कि ये कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि धीरे धीरे बुराइयां बढ़ेंगी। अच्छा। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, उसी पल तुरंत नकारात्मकता सक्रिय हो गई। उसी क्षण। हाँ, स्रोत के शब्द बहुत ही अचूक है।
पाप सक्रिय हो गया, धर्म कमजोर पड़ गया, सत्य डगमगाने लगा और लोभ जाग उठा। ये दिखाता है कि भगवान की उपस्थिति एक कवच की तरह थी। बिल्कुल, एक कवच जो धर्म और सत्य को ताकत दे रही थी। उनके जाते ही वो कवच हट गया और नकारात्मक शक्तियों को फैलने का खुला मैदान मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग कोई कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक चेतना का स्तर है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, यहाँ कलयुग का मूल कारण ईश्वर वियोग है, यानी ईश्वर से अलगाव। जब समाज के जीवन का आध्यात्मिक केंद्र हट जाता है, जब इंसान ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है, तो नैतिक और चारित्रिक पतन होना तय है। तो ये अध्याय सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं सुना रहा। नहीं, ये दुनिया की हर समस्या के लिए एक आध्यात्मिक निदान, एक स्पिरिचुअल डायग्नोसिस दे रहा है। ये कह रहा है कि समाज की हर समस्या की जड़ में ईश्वर से बढ़ती दूरी है। इस विनाशकारी खबर, यादवों का अंत, द्वारका के डूबने और कलयुग के आने की बात सुनने के बाद पांडवों, खासकर युधिष्ठिर की क्या प्रतिक्रिया थी? अब तो वो सम्राट थे, उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और यहीं पर ये कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है। अर्जुन की बातें सुनकर युधिष्ठिर के मन में जैसे बिजली कौंध गई। उन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। हाँ, उनकी सारी बेचैनी, सारी आत्मग्लानि शांत हो गई। स्रोत उनके मन के उस विचार को एक सीधे सवाल के रूप में रखता है, जब भगवान ही चले गए तो अब इस राज्य का क्या अर्थ है? ये उनके सारे आंतरिक संघर्ष का अंतिम समाधान था। बिल्कुल, जिस राज्य के लिए इतना खून बहा, वो राज्य भगवान के बिना उन्हें एक बोझ, एक बेमतलब की जिम्मेदारी लगने लगा। वाह, ये सोचना भी कितना अजीब है। जिस साम्राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, वो अचानक बेईमानी हो गया। उन्होंने इसके बाद क्या किया? उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करने और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान, यानी मोक्ष के अंतिम यात्रा पर, हाँ, हिमालय की ओर जाने का फैसला कर लिया। स्रोत में इस दृश्य का बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। पांचों पांडवों और द्रौपदी का अपने राजसी मुकुट उतारना, रेशमी कपड़े त्यागना और पेड़ों की छाल से बने साधारण वस्त्र पहनकर एक आम इंसान बन जाना, ये एक अविश्वसनीय दृश्य है। कहानी की एक पंक्ति है जो सब कुछ कह देती है। जिनके चरणों में कल तक सारा संसार झुकता था, आज वे स्वयं संसार से मुंह मोड़ रहे थे। इस त्याग को हार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, असल में स्रोत इसे ही सच्ची विजय कहता है। सच्ची विजय, जबकि वो अपना सब कुछ, अपना जीता हुआ साम्राज्य छोड़कर जा रहे थे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, सच्ची विजय, क्योंकि ये वैराग्य इस परम ज्ञान का प्रतीक है कि आध्यात्मिक आधार के बिना सांसारिक शक्ति, संपत्ति, वैभव सब अर्थहीन है, पूरी तरह से अर्थहीन और खोखले हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध जीतकर बाहरी दुनिया पर विजय पाई थी, लेकिन अब अपना सब कुछ त्याग कर वे अपनी इच्छाओं पर, अपने मोह पर, यानी आंतरिक दुनिया पर विजय पा रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि असली खजाना वो राज्य नहीं बल्कि श्री कृष्ण का साथ था, और जब वो खजाना ही लुट गया तो खाली तिजोरी की पहरेदारी करने का क्या फायदा? और परीक्षित के राज्याभिषेक के बारे में भी स्रोत यही कहता है कि वो कोई जश्न का मौका नहीं था ना? बिल्कुल नहीं, वहां कोई उत्सव, कोई जश्न का माहौल नहीं था। स्रोत उसे जिम्मेदारी का हस्तांतरण कहता है। ये एक बहुत ही गंभीर अवसर था, जहां एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत ही मुश्किल समय में धर्म की रक्षा करने का भारी कर्तव्य सौंप रही थी। परीक्षित को अंधेरे युग में, कलयुग में धर्म की आखिरी मशाल बनकर जलना था। ये कोई उत्सव नहीं था, ये एक बहुत बड़े कर्तव्य का आरंभ था। तो अगर हम इस पूरे अध्याय से मिले संदेशों को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि भगवान के बिना हर तरह का वैभव, हर तरह की सफलता शून्य है। निश्चित रूप से। दूसरा, जैसा हमने अर्जुन के उदाहरण में देखा कि असली शक्ति हमारे अहंकार, हमारे कौशल में नहीं बल्कि ईश्वर के साथ हमारे जुड़ाव से आती है। हाँ। और तीसरा, कलयुग का मूल कारण कोई भौतिक या सामाजिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और वो है ईश्वर से वियोग, उनसे दूरी। और चौथा, जो शायद सबसे गहरा सबक है, कि वैराग्य ही सच्ची विजय है। जब आप ये समझ जाते हैं कि असल में क्या चीज छोड़ने लायक है, तभी आपको असली आजादी मिलती है। पांडवों ने राज्य छोड़कर आजादी पाई, और अगर हम इन हजारों साल पुराने विचारों को आज के समय से जोड़कर देखें
तो ये उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। स्रोत यही तो कह रहा है कि आज भी जब इंसान बाहरी शक्ति, संसाधन, पद, पैसा, सफलता के पीछे भागता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक केंद्र को, अपने जीवन के स्रोत को भूल जाता है, तो वो सब कुछ हासिल करके भी अंदर से खाली रह जाता है। उसे आंतरिक शांति कभी नहीं मिलती। वो अपने आप से शायद वही सवाल पूछता है जो पांडवों ने पूछा होगा, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति क्यों नहीं है, ये बेचैनी क्यों है। ठीक यही ये अध्याय उसी क्यों का जवाब देता है। ये कहता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ अपने आंतरिक रिश्ते को जोड़ने से मिलती है। इस पूरी चर्चा को स्रोत के उस एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। जब भगवान जीवन के केंद्र में हो तब युद्ध भी धर्म बन जाता है, और जब वे केंद्र में ना हो तब जीता हुआ राज्य भी एक बोझ बन जाता है। ये एक बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। ये सब कुछ प्राथमिकता का सवाल है। अगर आपका केंद्र, आपका क्यों सही है, तो जीवन की बड़ी से बड़ी उथल पुथल भी धर्म का हिस्सा बन जाती है। और अगर आपका केंद्र ही खोखला है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर एक साम्राज्य जैसी बड़ी सांसारिक सफलता भी एक आध्यात्मिक सहारे के बिना बोझ महसूस हो सकती है, तो आज हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम इनाम समझते हैं, लेकिन शायद वो इनाम के भेष में एक बोझ हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनके केंद्र में उस चीज को नहीं रखा है जिसे रखना चाहिए था।